नमस्कार। गुजराती स्टडी एंड एजुकेशन चैनल में आप सब दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं धोरण 11 यानी कि 11 सब्जेक्ट हिंदी है और हिंदी सब्जेक्ट में पार्ट नंबर 3 है जिसका नाम है पुरानी चीज़ों के पक्ष में। वो एक काव्य है और उसी काव्य में जो इनके स्वाध्याय के प्रश्न दिए हैं उन स्वाध्याय के सारे प्रश्नों के हम इस वीडियो में संपूर्ण सॉल्यूशन देखने वाले हैं, तो वीडियो को जरूर देखना। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सवाल नंबर 1 आपके सामने है। निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दिए गए विकल्पों में से चुनकर पूरा वाक्य लिखिए। इनमें पहला वाक्य दिया है, इनमें से किसकी कहानियाँ पुरानी हैं? तो देखिए उनका आंसर आपके सामने दिया है, तो वह है नानी की, यानी कि जो सी ऑप्शन है वो सही आंसर हो जाएगा। दूसरा सवाल है, कंप्यूटर और सैटेलाइट के युग में आज भी सड़कों पर क्या दौड़ रही है? कंप्यूटर और सैटेलाइट के युग में आज भी सड़कों पर क्या दौड़ रही है? तो वह साइकिल, यानी कि वो ए ऑप्शन है साइकिल, वो सही आंसर हो जाएगा। तीसरा सवाल, दूब किसका प्रतीक है? तो देखिए दूब विनम्रता, किसका? विनम्रता का, यानी कि जो सी ऑप्शन है विनम्रता, सही आंसर हो जाएगा, इसका प्रतीक है। चौथा वाक्य, सारे विवाद का केंद्र स्थान कौन कौन सी बात है? तो वो है सच और झूठ दोनों, यानी कि जो सी ऑप्शन है सच और झूठ दोनों, वो सही आंसर हो जाएगा। पांचवा, पुरानी चीज़ों के पक्ष में कविता में कवि का रुझान किन चीज़ों की ओर है? तो वो है पुरानापन, यानी कि जो सी ऑप्शन है पुरानापन, वो सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए सवाल नंबर दूसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। इनमें पहला वाक्य है, पुरानी चीज़ों के पक्ष में कविता में कवि ने किन चीज़ों के मद्देनजर अपनी बात कही है? तो देखिए वो आएगा, पुरानी चीज़ों के पक्ष में कविता में कवि ने उन चीज़ों के मद्देनजर अपनी बात कही है जो पुरानी होकर भी हर वक्त काम आती रहती है। दूसरा सवाल है, बीमार पड़ने पर आज भी क्या क्या काम आता है? तो बीमार पड़ने पर आज भी दादी के घरेलू नुस्खे काम आते हैं। तीसरा सवाल, कुछ पुरानी चीज़ों के पक्ष में आधुनिकता की परिचायक कौन सी चीज़ें हैं? तो उनका आंसर आएगा, कुछ पुरानी चीज़ों के पक्ष में झूठ और सच, अहिंसा, विनम्रता और कुछ पुरानी समझदारियों जैसी चीज़ें आधुनिकता की परिचायक है। सवाल नंबर 4, कवि राजेश जोशी ने कौन सी चीज़ स्मृतियों में शेष रहने की बात कहते हैं? तो वह आएगा, कवि राजेश जोशी थोड़ी सी टीस और थोड़ी सी मिठास स्मृतियों में शेष रहने की बात कहते हैं। अब सवाल नंबर तीसरा देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 5-6 वाक्यों में लिखिए। इनमें पहला सवाल है, सड़कों पर आज भी साइकिल क्यों चलाई जाती है? तो उनका आंसर आपके सामने दिया गया है, देखिए ये रहा। तो है, दुनिया में बदलाव आते रहते हैं लेकिन कुछ पुरानी चीज़ें कभी भी नहीं बदलती। साइकिल सालों पुरानी सवारी है लेकिन फिर भी इसका उपयोग आज भी होता है और समय के साथ बढ़ता जा रहा है। साइकिल की सवारी में न तो पेट्रोल का खर्च है, न डीजल का और न गैस का। पार्किंग का झंझट भी साइकिल के इस्तेमाल में नहीं होता है। साइकिल सर्व प्रकार से सुविधाजनक है, इसलिए सड़कों पर आज भी साइकिल चलाई जाती है। अब देखिए सवाल नंबर दूसरा, लोगों को हिंसा के बजाय सरल जीवन क्यों पसंद है? तो देखिए उनका आंसर, हिंसा मनुष्य की स्वाभाविक वृत्ति नहीं है, वह एक क्षणिक आवेश है। सामान्य रूप से मनुष्य एक अहिंसक प्राणी है। समाज में रहने के कारण उसके व्यवहार में अहिंसा का प्राधान्य होता है। प्रेम, सहयोग, सरकार मेल जोल, ये सब मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियाँ हैं। इनसे जीवन में सुख शांति से रहा जा सकता है, इसलिए लोगों को हिंसा के बजाय सरल जीवन ही पसंद है।
अब देखिए सवाल नंबर चौथा, निम्नलिखित पदयानसों का आशय स्पष्ट कीजिए। तो इनमें पहला है विनम्रता कोई कायरता नहीं है। तो देखिए इनमें क्या आएगा, तो विनम्रता हम मनुष्य के लिए सर्वश्रेष्ठ गुण है। बड़े बड़े कठिन काम भी विनम्रता से उत्पन्न हो जाते हैं। विनम्रता के सामने क्रूरता भी झुक जाती है। किसी के सामने विनम्रता से झुकना कोई कायरता नहीं है। एक सबल व्यक्ति अपनी विनम्रता के बदले से विनम्रता के बल से दुनिया जीत सकता है। महात्मा गांधी जी इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है। अपनी विनम्रता के बल पर उन्होंने सारी दुनिया का दिल जीत लिया था। सबकी सबल व्यक्ति की विनम्रता कोई कायरता नहीं है, लेकिन वह उसका सबसे सबल हथियार है। एक निर्बल व्यक्ति की विनम्रता से कभी विनम्रता का माप नहीं निकलना चाहिए। तो देखिए अब सवाल नंबर दूसरा, यानी कि दूसरा एक पद है, वो है बनिस्मत हिंसा से एक सादा सरल जीवन ज़्यादा काम आता है लोगों के। तो देखिए ये क्या है, हिंसा किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। हिंसा से समस्या बढ़कर कई गुना हो जाती है। सादा और सरल जीवन ही हमें सुख शांति प्रदान करता है। यदि हमारी प्राचीन सभ्यता की देन है, यही हमारी प्राचीन सभ्यता की देन है, उसका अस्तित्व हमेशा रहने वाला है। उसी से मनुष्य सुख शांति और चैन से अपना जीवन निर्वाह कर सकता है, और यही सादा सरल जीवन लोगों के ज़्यादा काम आता है। अब देखिए सवाल नंबर पाँचवा, इस कविता में प्रयुक्त आगत विदेशी शब्दों को छांट कर लिखिए। तो इस कविता में प्रयुक्त आगत छांट कर लिखिए, तो इनमें क्या क्या आएगा, तो विदेशी शब्द हैं साइकिल, कंप्यूटर, सैटेलाइट और टीस। तो ये थे हमारे इस पाठ का, इस काव्य का स्वाध्याय के सारे प्रश्नों के उत्तर। तो अगर आपको इस वीडियो पसंद आया हो, यूज़फुल लगा हो, अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आपके दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और लास्ट में आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, यानी कि गुजराती स्टडी एंड एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उनको सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में जो बेल आइकन दिया है उनको भी आपको प्रेस करना है, यानी कि जब भी कोई नया वीडियो इसी चैनल में अपलोड हो तो सबसे पहले आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा और सबसे पहले आप वीडियो देख सकेंगे। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, और इस लिंक को खोलकर आप धोरण 11 की यानी कि 11 के ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। इस वीडियो को फर्स्ट से अंत तक देखने के लिए आप सब लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।